तो ये है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन। हमारे बॉडी के अंदर ब्लड और ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो एक पॉइंट से इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डीऑक्सीनेटेड ब्लड से इसको शुरू करते हैं। ओके, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड, मान लो यहाँ पे हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, ओके, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो चुका है हमारे सेल्स के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करने में। और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो हमारे कैपिलरीज के थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज होता है एक जगह पे, और यहां से डीऑक्सीनेटेड ब्लड वेन के थ्रू क्या हो रहा है, जाएगा। और इस वेन को बोलते क्या है हम, वीना कावा। क्या बोलते हैं, वीना कावा। तो वीना कावा के थ्रू हमारे बॉडी से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कहां पे जाता है, वाला जो पार्ट है इसे क्या कहते हैं हम, राइट एट्रियम कहते हैं। तो ये क्या है हमारा राइट एट्रियम। तो सबसे पहले जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में जाएगा। राइट एट्रियम से कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। और राइट वेंट्रिकल से जो हमारा ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए कहां जाएगा, लंग्स में। और लंग्स में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हमारे लंग्स से होते हुए नजल पैसेज से होते हुए बाहर निकल जाती है, और जो ऑक्सीजन होती है इसमें आके मिक्स हो जाती है। और फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ओके, इसे कैपिलरीज बोलते हैं। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है पल्मोनरी वेन से होते हुए सबसे पहले कहां पे आएगी, लेफ्ट एट्रियम में। कहां पे आएगी, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से कहां पे जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से किसके थ्रू, एओर्टा के थ्रू होते हुए हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में चली जाएगी। तो इस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन होता है और ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता है हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में।